नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान समसामयिकी करंट अफेयर्स की, और राजस्थान समसामयिकी में आज हम बात करने वाले हैं एक राजस्थान के सर्वाधिक चर्चित विषय पर, जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, जिसे हम भौगोलिक संकेतक के रूप में, ज्योग्राफिकल इंडेक्स के रूप में जानते हैं। कि हाल ही में राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी का जो फल होता है सांगरी, उसे जीआई टैग दिया गया है, जो कि एक तरह से कृषि उत्पाद के रूप में या फिर यहां कहें खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। और इसी से हमें वर्तमान के साथ जोड़कर जीआई इंडेक्स को पूछा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे जीआई इंडेक्स क्या है, भारत में जीआई इंडेक्स जो है कौन जारी करता है, और राजस्थान में किन किन हस्तकलाओं को, किन किन खाद्य पदार्थ को, कृषि उत्पाद को जीआई इंडेक्स यानी कि जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक के रूप में एक टैग जारी किया गया है। और इसको लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करें। क्योंकि आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वह बीडीओ पटवार के रूप में हो, चाहे वह 4th ग्रेड के रूप में हो, चाहे वह 2nd ग्रेड के रूप में हो, 1st ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर या 3rd ग्रेड, सब में जो हम राजस्थान करंट अफेयर्स जो विद्यार्थी पढ़ता है वह मंथ वाइज पढ़ता है। लेकिन वर्तमान के बदलते पैटर्न में हमें टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कि जो भी स्थान, व्यक्ति, घटना चर्चित रही है, उसको उस टॉपिक या विषय से जोड़कर पूछा जाता है। तो उसी श्रृंखला में सांगरी, जिसका सीधा संबंध जो है वह किससे, खेजड़ी से, और खेजड़ी राजस्थान की प्रमुख वनस्पति के रूप में चर्चित है, क्योंकि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, जिसे हम राजस्थान के गौरव के रूप में जानते हैं। तो खेजड़ी का संबंध जो है भूगोल विषय से, और इसीलिए इस प्रश्न को ज्योग्राफी के साथ जोड़कर करंट के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें भौगोलिक संकेतक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भौगोलिक संकेतक क्या है। उसके बाद भारत में भौगोलिक संकेतक जारी कौन करता है, और राजस्थान में कितनी जो प्रोडक्ट हैं, वस्तुएं जिन्हें भौगोलिक संकेतक दिया गया है या जीआई टैग उनके लिए जारी किया गया है, और क्या प्रश्न बनेंगे, एक बार पुनः हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। अब देखिए, भौगोलिक संकेतक को लेके क्या क्या पॉइंट आपको पता होने। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भौगोलिक संकेतक जो है यह बौद्धिक संपदा अधिकार है। बौद्धिक क्या है, एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौता भी किया गया है, जिससे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्स समझौता कहते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत एक ट्रिप्स
समझौता है, जिसे कहा जाता है ट्रिप्स समझौते को क्या कहा जाता है? बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन संपदा, जिसे हम ट्रिप्स कहते हैं। ट्रेड रिलेटेड एक्चुअल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इंटरएक्चुअल प्रॉपर राइट्स, ट्रिप्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आप ध्यान रखना, भौगोलिक संकेतक यह बौद्धिक संपदा अधिकार है जो ट्रिप्स के समझौते के तहत है, और ट्रिप्स समझौते के तहत भौगोलिक संपदा जो भौगोलिक संकेतक जो है इसे परिभाषित भी किया गया है, यानी कि इसका जो ट्रिप्स समझौते का जो आर्टिकल 22(1) है, 22(1) में जो भौगोलिक संकेतक को क्या परिभाषित किया गया, और किस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि भौगोलिक संकेतक एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, जो क्या क्या दर्शाता है? सबसे पहले उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति को दर्शाता है। गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, विशेषता को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट, यहां उत्पादकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। चाहता उपभोक्ता को गुणवत्ता तथा विशिष्टता की गारंटी देता है। अब ध्यान रखना कि भौगोलिक संकेतक जिसे हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसे ट्रिप्स समझौते के आर्टिकल अनुच्छेद 22(1) में परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि भौगोलिक संकेतक एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषता को तो दर्शाता है, साथ ही वह उत्पादकों को कानूनी संरक्षण देता है और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और विशिष्टता की क्या देता है? गारंटी देता है। अब उत्पादकों को कानूनी संरक्षण किस प्रकार से देता है कि यदि किसी उत्पाद को जीआई टैग जारी किया गया है, भौगोलिक संकेतक जारी किया गया है, तो उस उत्पाद को कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता व्यापार के लिए, और इसीलिए यह उत्पादकों को तो कानूनी संरक्षण देता है, लेकिन साथ ही साथ जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसे गुणवत्ता और विशिष्टता की गारंटी भी देता है कि जो उत्पाद उसने जिस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है और वह उत्पाद यदि कोई उपभोक्ता खरीदता है तो वह
अपने आप में एक बेस्ट क्वालिटी का होगा और वह किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता को भी दर्शाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना कि यह एक क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार है और इसीलिए इसको परिभाषित भी ट्रिप्स समझौते के आर्टिकल 22(1) में किया गया। अब प्रश्न आता है सबसे पहला कि भौगोलिक संकेतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया या कहां किया। तो अब ध्यान रखना, भौगोलिक संकेतक भौगोलिक संकेतक का सर्वप्रथम भौगोलिक संकेतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था पेरिस कन्वेंशन में। सबसे पहले भौगोलिक संकेतक जीआई का प्रयोग किया गया, लेकिन इसको सबसे पहले परिभाषित कब किया गया, तो भौगोलिक संकेतक को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था वह लिप्सन कन्वेंशन में परिभाषित किया गया। लेकिन जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा ट्रिप्स समझौते के आर्टिकल या अनुच्छेद 22(a) के तहत दी गई है। तो इस प्रकार से हमें भौगोलिक संकेतक जब हम पढ़ें तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भौगोलिक संकेतक क्या है, इसकी परिभाषा किसके द्वारा या किस समझौते के किस आर्टिकल में दी गई है, इसका सबसे पहले यानी भौगोलिक संकेतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया या कहां किया गया, और भौगोलिक संकेतक की सबसे पहले परिभाषा कहां दी गई। क्लियर हो गया। अब प्रश्न आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत के संदर्भ में। अब जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो यहां से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जीआई टैग को लेके भारत में क्या या भारत में इसके संबंध में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो एक एक पॉइंट समझना। भौगोलिक संकेतक, अब क्या क्या प्रश्न बनते हैं एक एक पॉइंट्स में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जीआई, भारत में जीआई टैग जारी कौन करता है और किसके तहत किया जाता है। तो अब समझना, यहां से भारत में भौगोलिक संकेतक जिसे हम क्या बोलते हैं, जीआई टैग। भारत में जो जीआई टैग है वह किस अधिनियम के तहत जारी किया जाता है। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए किस अधिनियम के तहत जारी किया जाता है। यह जारी किया जाता है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण
अधिनियम 1999 कि 1999 में एक अधिनियम बनाया गया जिसे कहा जाता है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999। और यह जो अधिनियम है यह कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। और इस अधिनियम के तहत ही भारत में भौगोलिक संकेतक जारी करता है। अब भौगोलिक संकेतक जारी कौन करता है? तो ध्यान रखना, भौगोलिक संकेतक जो जारी करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, जिसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा जो है यह भौगोलिक संकेतक जारी करता है। और यह किसके अधीन कार्य करता है? तो यह भी हमें पता होना चाहिए। यह जो है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, यह किसके अधीन कार्य करता है? यह उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन काम करता है। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जो मंत्रालय भारत सरकार का है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब एक एक पॉइंट यहां से समझना कि जब भारत के संदर्भ में भौगोलिक संकेतक को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो क्या क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला कि भारत में भौगोलिक संकेतक जारी करता है। अब यहां ध्यान रखना, जारी करने का मतलब है कि वह आपसे भारत सरकार के मंत्रालय को भी पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा यह जारी होता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो भारत सरकार का मंत्रालय है यह जारी करता है। लेकिन इसके अधीन कौन सा विभाग जारी करता है? तो जब विभाग पूछा जाता है तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जारी करता है। लेकिन किस कार्यालय के द्वारा जारी होता है? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय, जिसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में है, उसके द्वारा जारी होता है। और किस अधिनियम के तहत जारी किया जाता है? भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत यह जारी किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भौगोलिक संकेतक एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषता को दर्शाता है। साथ ही साथ उत्पादक को कानूनी संरक्षण देता है कि जिस उत्पाद को जीआई टैग जारी किया गया है उस उत्पाद का उपयोग या उस नाम का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति व्यापार के लिए नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से उत्पादक को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। साथ ही उपभोक्ता को गुणवत्ता और विशिष्टता की गारंटी भी देता है कि जो उत्पाद उसने खरीदा है, जिसे जीआई टैग दिया गया है, वह
उसी क्षेत्र से संबंधित हैं और उतनी ही वह क्वालिटी से भरपूर है। तो यह ध्यान रखना, इसीलिए यह एक तरह से न केवल किसी स्थान विशेष की पहचान को बताता है, बल्कि वह आर्थिक विकास को भी क्या देता है, बढ़ावा देता है। और इसीलिए हमें यहां से क्या प्रश्न बनते हैं यह भी क्लियर होना चाहिए कि जब हमें भौगोलिक संकेतक के बारे में सामान्य प्रश्न पूछेंगे सभी विद्यार्थी करेंगे, लेकिन जब वह वर्तमान के बदलते पैटर्न के अनुसार पूछेगा तो सबसे पहले तो आपको यही पूछेगा कि भौगोलिक संकेतक का जो संबंध है किस से संबंधित है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। इसके बाद इसको परिभाषित किसमें किया गया है, ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 22(1) में इसे परिभाषित किया गया है। तीसरा पूछा जाएगा कि भारत में इसे जारी कौन करता है। अब जारी करने के लिए 3 पॉइंट याद रखना। यदि वह मंत्रालय पूछे तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यदि वह विभाग पूछे तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी होता है। और यदि वह किस कार्यालय से जारी होता है तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से जारी होता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई में। और किस अधिनियम के तहत जारी होता है, तो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जारी किया जाता है। लेकिन यह अधिनियम कब लागू हुआ, 15 सितंबर 2003 को यह लागू हुआ। क्लियर। अब अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी भी उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जारी किया जाता है, जीआई टैग जारी किया जाता है, तो वह कितने वर्ष तक वैध रहता है। तो ध्यान रखना, भौगोलिक संकेतक 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक वह वैध रहता है। लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी कि उसको प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात उसका नवीनीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात रिन्यू किया जा सकता है। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात उसको रिन्यू किया जा सकता है, आज जीवन तक उसको रिन्यू किया जा सकता है। लेकिन एक बार यदि आपको जीआई टैग मिला तो फिर आपको 10 वर्ष तक वह वैध रहेगा। 10 वर्ष पश्चात वापस उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर वह 10 वर्ष तक रहेगा, फिर 10 वर्ष बाद आपको वापस रिन्यू करवाना पड़ेगा और आज जीवन तक वह आपके पास रहेगा। ध्यान रखना, लेकिन वैध कितने साल तक है, एक बार में वह 10 वर्ष तक क्या रहेगा, वैध रहेगा। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भारत में पहला जीआई टैग किसे जारी किया गया। तो अब ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को जारी किया गया। किसको जारी किया गया था, दार्जिलिंग चाय को जारी किया गया था, जो अपनी किसके लिए, विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। विशिष्ट सुगंध एवं स्वाद के लिए जो प्रसिद्ध है दार्जिलिंग चाय, उसे भारत का पहला जीआई टैग जारी किया गया था 2004 में। क्यों? क्योंकि 15 सितंबर 2003 को यह अधिनियम लागू हुआ और 2004 में दार्जिलिंग चाय जो अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है, उस चाय को सबसे पहले जीआई टैग भौगोलिक संकेतक दिया गया। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला जीआई टैग कब और किससे जारी किया गया।
या फिर पूछा जा सकता है कि भौगोलिक संकेतक कितने वर्ष तक वैध रहता है, या भारत में भौगोलिक संकेतक किस अधिनियम के तहत जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस विभाग के अधीन जारी किया जाता है, किस मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जीआई टैग को लेके पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की कि भौगोलिक संकेतक क्या है और भारत में भौगोलिक संकेतक किस तरह से जारी होता है। अब बात आती है, क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में आपसे एक ही पॉइंट पूछा जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की कितनी वस्तुओं को अब तक जीआई टैग जारी किया गया है। अब एक एक पॉइंट यहां से राजस्थान के संदर्भ में समझना। अप्रैल 2025 तक राजस्थान की 22 वस्तुओं को जीआई टैग जारी यहां ध्यान रखना कि राजस्थान में अब तक कितनी वस्तुओं को जीआई टैग जारी किया गया है, तो 22 वस्तुओं को जीआई टैग जारी किया गया है। यहां तक क्लियर। अब राजस्थान में जो 22 वस्तुएं हैं वह किससे संबंधित हैं, तो एक एक पॉइंट ध्यान रखना। इसमें एक तो है प्राकृतिक वस्तु के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, कि प्राकृतिक वस्तु के रूप में किसे जीआई टैग जारी किया गया। एक तो यह पॉइंट ध्यान। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है खाद्य पदार्थ के रूप में किसे जीआई टैग जारी किया गया है। तीसरा पूछा जाएगा आपको कृषि उत्पाद के रूप में किसे जीआई टैग जारी किया गया। टोटल कितने हैं, 22। अब इसमें से कुछ प्राकृतिक वस्तु हैं, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, कुछ कृषि उत्पाद हैं और शेष सभी राजस्थान की हस्त या शिल्प कला है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वस्तु के रूप में जीआई टैग किसे जारी किया गया। तो प्राकृतिक वस्तु के रूप में जारी किया गया है वह है मकराना संगमरमर को। मकराना संगमरमर को जो है जीआई टैग, और मकराना संगमरमर का संबंध किससे है, डीडवाना, मकराना नामक स्थान है डीडवाना कुचामन में। मकराना जो कि वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आता है। वहां से निकलने वाले सफेद संगमरमर को हम मकराना संगमरमर या सफेद मार्बल कहते हैं, जिससे ताजमहल का निर्माण किया गया है। तो सफेद मार्बल या मकराना मार्बल जिसे हम लोग कहते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला। अब कब दिया गया यह ध्यान रखना, यह दिया गया था 2015 में। प्राकृतिक वस्तु के रूप में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया, मकराना संगमरमर को दिया गया। जब हम खाद्य पदार्थ की बात करें तो खाद्य पदार्थ के रूप में जीआई टैग जो दिया गया है वह दिया गया है बीकानेरी भुजिया को। बीकानेरी भुजिया को दिया गया है।
और इसका संबंध किससे है? बीकानेर से। और इसे कब दिया गया है? 2008 में इसे जीआई टैग दिया गया। और राजस्थान की पहली खाद्य वस्तु जिसे जीआई टैग दिया गया है, राजस्थान की प्रथम खाद्य वस्तु या राजस्थान का पहला खाद्य पदार्थ जिसे जीआई टैग दिया गया वह थी बीकानेरी भुजिया, जिसे 2008 में दिया गया। और जब हम कृषि उत्पाद की बात करें तो कृषि उत्पाद के रूप में जो जीआई टैग दिया गया है वह एक तो दिया गया है सोजत की मेहंदी को, जो कि कहां की है? सोजत पाली, जो अपनी विशेष खुशबू और मेहंदी की सुंदरता के लिए जानी जाती है। सोजत की मेहंदी, जिसे राचनी मेहंदी कहते हैं, जो हाथों पे सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। तो जो सोजत की मेहंदी है, इसे भी कृषि उत्पाद के रूप में जीआई टैग दिया गया। अब कब दिया गया था? इसको दिया गया था सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में इसे कृषि उत्पाद के रूप में जीआई टैग में शामिल किया गया। और इसके बाद दूसरा जीआई टैग जो दिया गया है वह दिया गया है सांगरी, और इसको संपूर्ण राजस्थान से संबंधित है। तो संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में इसको जीआई टैग दिया गया है अप्रैल 2025। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि प्राकृतिक वस्तु के रूप में जीआई टैग किसे दिया गया है, खाद्य पदार्थ के रूप में जीआई टैग किसे दिया गया है, और कृषि उत्पाद के रूप में जीआई टैग किसे किसे दिया गया है और कब कब दिया गया है। यह डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक वस्तु के रूप में सर्वप्रथम जीआई टैग दिया गया था, तो ध्यान रखना मकराना संगमरमर को दिया गया है। और कई बार इसकी खान पूछी जाती है कि सफेद संगमरमर के लिए जाने जाते हैं, तो मकराना जो कि पहले नागौर में आता था अब डीडवाना कुचामन में आता है। या फिर पूछा जाता है बीकानेरी भुजिया कि खाद्य पदार्थ के रूप में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था, तो वह बीकानेरी भुजिया को दिया गया था 2008 में। या फिर पूछा जाता है कृषि उत्पाद के रूप में, और करंट में है सांगरी, इसीलिए हमें एग्जाम में जीआई टैग को लेके प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अब इसके अलावा राजस्थान में जो भी जीआई टैग दिए गए वह राजस्थान की हस्तकला या शिल्प कला को दिए गए। इसके अलावा राजस्थान की राजस्थान की 14 हस्तकला या 18 हस्तकला तथा लोगों को जीआई टैग दिया गया। अब इसमें ध्यान रखना 14 तो क्या है? हस्तकला है, और 4 क्या है?
हस्तकला के लोगो हैं। तो इस तरह से कुल 18 हस्तकला प्लस लोगों को जीआई टैग, तो 18 और 4 कितने हो गए 19, 20, 21 और 22। तो अब तक राजस्थान की 22 वस्तुओं को जो है जीआई टैग दिया गया, जिसमें से 14 तो हस्तकलाएं हैं और 4 उनके लोगो है। अब ये हस्तकलाएं कौन कौन सी हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो एक एक पॉइंट ध्यान रखना कि राजस्थान की कौन कौन सी हस्तकला को जीआई टैग दिया गया। और राजस्थान की हस्तकलाओं में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया जो कि कहां की प्रसिद्ध है, कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है, और जिसे 2005 में जीआई टैग दिया गया। यानी कि राजस्थान में सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था, कोटा डोरिया को। राजस्थान में सर्वप्रथम जीआई टैग जारी किया गया। राजस्थान में सबसे पहले जीआई टैग 2005 में जारी किया गया था कोटा डोरिया को। लेकिन यह क्या थी, हस्तकला। तो यह ध्यान रखना, राजस्थान की किस हस्तकला को सबसे पहले जीआई टैग मिला, कोटा डोरिया को मिला था 2005 में। लेकिन उसके बाद कोटा डोरिया का जो लोगो था उसको भी जो है जीआई टैग दिया गया। कोटा डोरिया लोगो जो कि कहां का है, यह कोटा का है, और इसे 2010 में जीआई टैग दिया गया। यानी कि कोटा डोरिया हस्तकला को भी जीआई टैग दिया गया है और कोटा डोरिया का जो लोगो होता है उसको भी जो है जीआई टैग दिया गया। लेकिन कोटा डोरिया हस्तकला को 2005 में दिया गया, जबकि कोटा डोरिया लोगो को 2010 में दिया गया। इसके बाद दूसरा और इंपॉर्टेंट है ब्लू पॉटरी। सब जानते हैं ब्लू पॉटरी के बारे में। कहां की है, और इसे 2008 में जीआई टैग दिया गया। और ब्लू पॉटरी लोगो यह भी कहां का है, और इसे 2017 में जीआई टैग दिया गया। तो यह ध्यान रखना कि ब्लू पॉटरी को 2008 में मिला था, लेकिन ब्लू पॉटरी के जो लोगो है उसको जीआई टैग कब मिला था, 2017 में मिला। इसके बाद तीसरा आता है कठपुतली। तीसरी हस्तकला कौन सी है, कठपुतली। इसे राजस्थान के लिए 2008 में क्या दिया गया था, जीआई टैग जारी किया गया था 2008 में कठपुतली को। लेकिन कठपुतली को साथ साथ लोगो भी जारी किया गया। कठपुतली लोगो यह भी संपूर्ण राजस्थान के लिए जारी किया गया था, और इसे भी जारी कब किया गया था, 2008 में जारी किया गया था। यह ध्यान रखना, कोटा डोरिया और कोटा डोरिया लोगो, क्योंकि 4 ऐसी हस्तकलाएं जिनके लोगो को भी जीआई टैग दिया गया। तो कोटा डोरिया के को भी लोगो का जारी किया गया, ब्लू पॉटरी के लोगो को भी जारी किया गया है, और जो कठपुतली थी उसके लोगो को भी जारी किया गया। तो यहां तक किसी को शायद अब कंफ्यूजन नहीं है कि 2008 को लेके में 8 में किस किस को मिला, ब्लू पॉटरी को मिला और कठपुतली को। इसके साथ ही 2008 में एक और राजस्थान की हस्तकला
मौलेला, जो कि कहाँ की है? मौलेला नामक स्थान है नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद, इसे भी 2008 में जीआई टैग दिया गया और इसका जो लोगो है लोगो नाथद्वारा राजसमंद, इसे 2017 में जीआई टैग दिया है। तो इस तरह से राजस्थान की जो चार हस्तकला और उनके लोगों को भी जीआई टैग दिया गया। तो चार कौन कौन सी ध्यान रखना, कोटा डोरिया है, ब्लू पॉटरी है, कठपुतली है और मौलेला। इसके अलावा राजस्थान की और कौन कौन सी हस्तकलाएं जिन्हें जीआई टैग दिया गया, तो इसके अलावा जो है उनमें एक तो है बगरू प्रिंट, यहां कहां की है? जयपुर की है और इसे 2011 में, कब दिया गया? 2011 में जीआई टैग दिया गया। इसके बाद बात करें तो फुलकारी, यहां ध्यान रखना, फुलकारी को जो है भी जीआई टैग दिया गया, लेकिन फुलकारी को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्य की संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया था फुलकारी को। और फुलकारी विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछी जाती है कि फुलकारी जो है भौगोलिक संकेतक है, तीन राज्यों का है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का है। इसके बाद एक और है सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, यहां भी कहां की है? जयपुर की। और इसे कब दिया गया? 2010 में इसे जीआई टैग दिया गया। इसके बाद और राजस्थान की हस्तकलाएं हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया। इनके अलावा कौन कौन सी है? तो इसके अलावा एक तो है थेवा कला, थेवा कला प्रतापगढ़, जिसे 2014 में जीआई टैग दिया गया। इसके बाद एक और है पोखरण पॉटरी, जैसलमेर, इसे 2018 में जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद राजस्थान की 5 जो है हस्तकलाओं को एक साथ जीआई टैग दिया गया। किस किस को दिया गया? एक तो दिया गया पिछवाइयां, नाथद्वारा राजसमंद, जिसे 1 अगस्त 2023 को जीआई टैग दिया गया। जोधपुरी बंदेज, जोधपुर, इसे 1 अगस्त
2023 को जीआई टैग दिया गया। इसी प्रकार है कोफ्तगिरी, जिसे क्या कहा जाता है, तहनीसा, तहनीसा, यहां उदयपुर की, इसे भी 1 अगस्त 2023 को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। इसके बाद है उस्ता कला, बीकानेर, इसे भी 1 अगस्त 2023 को जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद है कसीदाकारी, यह भी बीकानेर की, इसे भी 1 अगस्त 2023 को क्या दिया गया, जीआई टैग। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तो हस्तकला प्लस 1 2 3 और 4 लोगों, यानी कि 14 और 4 कितने हो गए, 18 हस्तकला तथा लोगों को। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कितनी शिल्प कला को जीआई टैग जारी किया गया है। तो शिल्प कला या हस्तकला पूछे तो 14 हस्तकला को जीआई टैग जारी किया। लेकिन प्रश्न आता है राजस्थान की कितनी हस्तकला के लोगों को जीआई टैग जारी किया गया, तो 4 हस्तकला लोगों को जीआई टैग जारी किया गया। अब यहीं से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से हस्तकला लोगों जिसे जीआई टैग नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखना कोटा डोरिया को दिया गया है, ब्लू पॉटरी को दिया गया है, कठपुतली को दिया गया है, मोलेला के लोगों को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा जीआई टैग तो कई हस्तकलाओं को दिया गया है, लेकिन लोगों केवल 4 ही हस्तकला को मिला गया। तो इस प्रकार से हमें जो भौगोलिक संकेतक जिसको लेके विशेष रूप से राजस्थान के विद्यार्थी रटेंगे, और क्या रटेंगे, 22 के 22 नाम रटेंगे। लेकिन 22 नाम नहीं रटने, हमें स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना है। हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद या वस्तु को जीआई टैग दिया गया। तो ध्यान रखना सांगरी को दिया गया है, अप्रैल 2025 में दिया गया है। पहला पॉइंट, किस रूप में, कृषि उत्पाद या खाद्य उत्पाद के रूप में जाना जाता है। दूसरा और इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सबसे पहले प्राकृतिक उत्पाद के रूप में किसे मिला, तो प्राकृतिक उत्पाद के रूप में संगमरमर, सफेद संगमरमर या मकराना संगमरमर को मिला। राजस्थान में खाद्य पदार्थ के रूप में सबसे पहले जीआई टैग किसको जारी किया गया, बीकानेरी भुजिया को जारी किया गया। और राजस्थान में कृषि उत्पाद के रूप में सबसे पहले जीआई टैग किसे जारी किया गया, सोजत की मेहंदी को जारी किया गया। इसके बाद राजस्थान में सबसे पहले हस्तकला के रूप में किसे जारी किया गया, कोटा डोरिया को जारी किया गया। एक तो ये क्लियर होना चाहिए। एक या हस्तकलाएं कहां कहां की है, कोटा डोरिया कहां की है, तो डिस्ट्रिक्ट तो कोटा है लेकिन स्थान पूछा जाए तो कैथुन है। ब्लू पॉटरी कहां की है, जयपुर की है। कठपुतली कहां की है, देखिए कठपुतली का जो लोगो दिया गया पूरे राजस्थान के संदर्भ में दिया गया, लेकिन कठपुतली सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वह कहां की है, उदयपुर की है, यह ध्यान रखना। मौलेला विशेष रूप से पूछा जाता है कि मौलाला के जो एक प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं जिन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, मोहनलाल कुमावत, यह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। बगरू प्रिंट को कई बार पूछा जाता है। फुलकारी, यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि फुलकारी जो है भौगोलिक, फुलकारी को भौगोलिक संकेतक जारी किया गया, इसका संबंध है। तो ध्यान रखना यह राजस्थान से भी है, पंजाब से भी है और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों को संयुक्त रूप से फुलकारी के लिए जीआई टैग दिया गया था। सांगानेरी प्रिंट यह कहां की है, जयपुर की है। और इसके अलावा
थेवा कला सबसे ज्यादा प्रचलित है, सोनी परिवार। तो थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है, सोनी परिवार, जिसमें कांच के वस्तुओं पर सोने और चांदी के तारों से सुंदर चित्रकारी करना थेवा कला कहलाती है, जिसमें विशेष रूप से हरे कांच का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। पोखरण पॉटरी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पिछवैया की जो कृष्ण की प्रतिमा होती है, उसके पीछे कृष्ण मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा के बीच में जो कृष्ण लीलाओं से चित्रित एक कपड़ा लगाया जाता है, उसे पिछवाई कहा जाता है। पिछवाइया कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की है। जोधपुरी बंदेज विशेष रूप से जाना जाता है। कोफ्तगिरी, अब ध्यान रखना, कोफ्तगिरी जो है, यहाँ जो हमारे फौलाद की वस्तुएं हैं, जैसे तलवार है, ढाल है या अन्य जो है, उनके जो पर सोने चांदी से सुंदर चित्रकारी करना कहलाता है कोफ्तगिरी। और कोफ्तगिरी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन जो कोफ्तगिरी उदयपुर की जिसे तहनिसा कहा जाता है, उसे जीआई टैग दिया गया है। जयपुर की कोफ्तगिरी को जीआई टैग नहीं दिया गया, यह ध्यान रखना। और इसके अलावा उस्ता कला विशेष रूप से जाना जाता है। उस्ता परिवार की ऊंट की खाल पर सुंदर चित्रकारी करना, जिसके लिए उस्ता परिवार जाना जाता है। उस्ता कला बीकानेर की, उसे भी। और साथ ही साथ कसीदाकारी जो कि कहाँ की है? बीकानेर की, उसे भी जीआई टैग दिया गया। तो इस प्रकार से जब आप जीआई टैग को पढ़ें तो केवल हस्तकला को नहीं पढ़ें, हस्तकला के साथ साथ कुछ पॉइंट याद रखें कि जीआई टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग पेरिस कन्वेंशन में किया गया। इसको सबसे पहले परिभाषित किया गया था लिप्सन कन्वेंशन में, और इसकी जो परिभाषा दी गई वह ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 22A के तहत दी गई। भारत में जो है जीआई टैग कौन जारी करता है? कार्यालय पूछा जाता है तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा जारी होता है। किस विभाग के द्वारा? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन वह कार्य करता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। और भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग जारी किया जाता है। और यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। और भारत में पहला जीआई टैग दिया गया वह दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया। और राजस्थान में पहला जीआई टैग 2005 में कोटा डोरिया को मिला। लेकिन खाद्य पदार्थ के रूप में सबसे पहले जीआई टैग 2008 में जारी किया गया। वह किसको दिया गया था? बीकानेरी भुजिया को दिया गया। तो इस प्रकार से हमें जो जीआई टैग को लेके जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब इस जीआई टैग को लेके प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।